नमस्कार दोस्तों, डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी में एक बार फिर से मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी IQ PCS पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे पीछे थंबनेल आपको नजर आ रहा होगा कि आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किस तरीके से बहती है और कहाँ कहाँ पर इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से कि एक तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से ज़रूर ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, और दूसरा ये कि आपके जो भी डाउट्स हों वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। और तीसरी बात यह है कि आपको अगर ज्योग्राफी का कोई और कंसेप्ट हो जो आप कम समझ पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से ज़रूर मेंशन करें। लास्ट एक डिस्कशन हुआ था, उसमें आप लोगों ने कहा था कि सर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस कीजिए, सो वो मैंने डिस्कस कर लिया है हरियाणा स्टडी IQ चैनल पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को कि जो जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कहाँ कहाँ से फ्लो करती है। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एटलस आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ पे एटलस ना लेके मैं आपको वैसे ही आपको बता रहा हूं। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर देखते हैं इंडिया के मैप को, तो यहाँ पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। ये जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है। लेकिन जब ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, तो उसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता है। यहाँ पर वो रिवर जो है वो यहाँ से बहते हुए जाती है, और यहाँ से बहते हुए वो नदी यहाँ से भारत में प्रवेश करती है, और फिर यहाँ से भारत में प्रवेश करने के बाद और फिर ये रिवर यहाँ पर कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। तो यहाँ पर जब ये इंडिया में एंटर करती है, इंडिया में एंटर करती है तो यहाँ से एक पास है जिसका नाम है यांग्याप पास। इस यांग्याप पास से भारत में प्रवेश करती है, और उससे प्रवेश करने के बाद और फिर यहाँ पर एक जगह पड़ती है सादिया, जब ये असम में एंटर करती है, और उस सादिया से लेकर और यहाँ पर एक जगह पड़ती है ढुबरी, ढुबरी तक ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। उससे पहले इसके नाम अलग अलग हैं, तो वो क्या क्या नाम है और किस किस तरीके से फ्लो करती है, देन आफ्टर ये बांग्लादेश में चली जाती है, तो वो अब मैं डिस्कस करता हूँ। तो मैं एक बार नोट ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ जाइए, यहाँ देखिए, अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो ये मैप आपको नजर आ रहा होगा। ये जो मैप है ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है आपका। ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम किस तरीके से है, यहां से जहां इस रिवर का ओरिजिन हुआ उस जगह का नाम है, इस पॉइंट को हम कहते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है यहां से यह ओरिजिनेट होती है, और यहीं पर एक नजदीक पड़ती है मानसरोवर राकस लेक। और जो ये गैप है मानसरोवर राकस लेक के बीच में और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के बीच में, इस गैप का नाम है मरियमला। इस गैप को कहते हैं मरियमला। उसके बाद यह रिवर यहां से ओरिजिनेट करती है। तो इस रिवर को सबसे पहले हम कहेंगे कि इस नदी का जो नाम है वो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, TSANGPO, और बोलते हैं सांगपो बिकॉज टी साइलेंट रहता है। इसका मतलब होता है प्योरीफायर। और देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर एक ऐसी रिवर है जिस रिवर का जो नाम है वो मैस्कुलिन नेम है। अदरवाइज जितनी भी रिवर्स आप इंडिया में देखेंगे सभी फेमिनाइन है। और जब यह चाइना में, यहां पर इस रिवर का जो नाम है वो है यारलांग ज़ेंगबो जियांजिंग। यारलांग ज़ेंगबो जियांजिंग, इसको कहां पर कहते हैं, चाइना में कहते हैं, और तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। उसके बाद जब यह भारत में प्रवेश करती है, तो उस समय इस रिवर का जो नाम है वो दिहांग होता है, दिहांग, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो है शियांग। और उसके बाद यह भारत में यहां से प्रवेश करती है, तो ये जब इंडिया में एंटर करती है, यहां पे इस जगह का जो नाम है वो है यांग्याप पास। यांग्याप पास, और यांग्याप पास से एंटर करने के बाद यहां पर ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन का नाम है सादिया। और सादिया से लेकर और फिर ढुबरी तक ये जब ये बहती है, तो सादिया से लेकर और ढुबरी तक, इस दौरान, इस गैप के दौरान, इस रिवर को जो कहते हैं नाम, इस रिवर का जो नाम है वो, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। यहां पर इसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जब सादिया से लेके, मैंने ढुबरी यहां तक आएगा, यहां तक, और उसके बाद यह जो रिवर है ये कहां पर एंटर कर जाती है, यह एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। ये जो लोकेशन है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि चीन में, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, चीन में यारलांग ज़ेंगबो जियांजिंग कहते हैं। जब एंट्री करती है इंडिया में, एंट्री करती है भारत में, तो उस समय इसका नाम होता है दिहांग, या फिर इसका नाम होता है शियांग।
और फिर इसका नाम जब सादिया से लेके और धुबरी तक, सादिया से लेके और धुबरी तक जब यह असम के प्लेन में फ्लो करती है तब इसको क्या कहते हैं, तब इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। और उसके बाद जब यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम बदल जाता है एंड बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है, इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना नहीं, JAMUNA, जमुना के नाम से बांग्लादेश में इसको जाना जाता है। यह है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसकी अगर टोटल लेंथ की बात करते हैं तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर। इन सम बुक्स इट माइट बी रिटन एज दैट इट इज 2880 किलोमीटर, बिकॉज इसका जो ओरिजिन है ये डिस्प्यूटेड था, काफी समय तक डिस्प्यूटेड रहा कि इसका ओरिजिन बेसिकली होता कहां से है। और इस 2880 किलोमीटर में से 916 किलोमीटर इसका जो फ्लो है वो 916 किलोमीटर कहां है, इंडिया में है। यानी कि भारत में कितनी बहती है, 916 किलोमीटर की लंबाई में दूरी तय करती है। अगर हम इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, अगर हम इस नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियां देखिए, यहां पर ये जो रिवर है ये तीस्ता रिवर है। यहाँ जो रिवर है वो तीस्ता रिवर है। ये जो तीस्ता रिवर है ये यहाँ से ओरिजिनेट होके और बांग्लादेश में एक जगह पड़ती है फुलचोरी, उस फुलचोरी के पास जाती है और फुलचोरी के पास जाके किससे मिल जाती है, यह ब्रह्मपुत्र रिवर से मर्ज कर जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। ये तीस्ता है। उसके बाद जो रिवर है यहाँ पर, इस रिवर का नाम है शनकोश। ये जो रिवर है इसका नाम है शनकोश। यहाँ जो रिवर है इसका नाम है मानस। ठीक है, जो सरपेंट गोडेस होती थी, सांपों की देवी, उसको मानस या मनसा के नाम से जाना जाता था और उसी के नाम पे इसका जो नाम पड़ा है वो मानस पड़ा है। यहां पर तीस्ता हो गया, शनकोश हो गया, उसके बाद कौन सी रिवर होगी, तीसरी मानस रिवर होगी। उसके बाद हम चलते हैं तो ये जो रिवर है हमारे पास, इस रिवर का नाम है कामेंग, कामेंग। उसके बाद जो रिवर है ये, इस रिवर का जो नाम है वो है कुरुंग। और कुरुंग रिवर जो है वो किस में जाकर मिल जाती है, सुबनसिरी में जाके मिल जाती है। कुरुंग रिवर सुबनसिरी में जाके मिल जाती है। एंड देन आफ्टर यहां पर दो रिवर आती हैं। एक रिवर का जो नाम है यहां पर देखो, दिहांग के नाम से तो ब्रह्मपुत्रा प्रवेश करती है भारत में, और इस रिवर का जो नाम है वो है दिबांग। और नीचे जो रिवर है वो है लोहित, और लोहित को कहते हैं, दिस लोहित इज रेड रिवर ऑफ असम। दिस इज नोन एज रेड रिवर ऑफ असम। इसको रेड रिवर ऑफ असम के नाम से भी जाना जाता है। और जो नीचे से जो रिवर आ रही है उस रिवर का जो नाम है ये है कोपिली रिवर। दिस इज कोपिली रिवर। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है पूरा। ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको यहां पर, ये पूरे का पूरा आपका क्या है, दिस कंप्लीट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये आपका पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। और अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में यहां पर, तो हमें पता चल गया कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, भारत में कहां से प्रवेश करती है, एंड देन आफ्टर इसको ब्रह्मपुत्र कहां से कहां तक कहा जाता है, एंड देन आफ्टर इसका जो नाम है वो जमुना नाम हो जाता है। कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब यहां पर क्या है, कुछ हिल्स हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर ये जो पहाड़ियां हैं, ये जो हिल्स हैं, अगर हम इन पहाड़ियों की बात करते हैं तो देखो ये जो हिल है इसको कहा जाता है डाफला हिल्स। तो डाफला हिल्स किसके बीच में है, कामेंग और कुरुंग के बीच में है। सो कामेंग और कुरुंग के बीच में जो रेंज है उसे डाफला हिल्स कहते हैं। कुरुंग और सुबनसिरी के बीच में है उसको मिरी हिल्स कहते हैं। डाफला, मिरी, और ये है अबोर। सो अबोर कहां पर हो गया, सुबनसिरी और मेन ब्रह्मपुत्रा कह सकते हैं हम। मेन ब्रह्मपुत्रा कहने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। तो ये अबोर जो है वो सुबनसिरी और मेन ब्रह्मपुत्रा या दिहांग के बीच में है। और उसके बाद ये जो रिवर है, जो यहाँ पर ये जो हिल्स हैं, इसका नाम है मिसमी हिल्स। ये कौन से हिल्स हैं, ये मिसमी हिल्स है। और दिबांग रिवर आ रही है और यहाँ पर ये मिसमी हिल्स यहाँ पे फैली हुई हैं। उसके बाद लोहित है, लोहित आपकी रेड रिवर, रेड ब्लड, लू, इसलिए इसको कहा जाता है लोहित। समझ आ गई बात। तो ये जो है इसकी टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर, और आउट ऑफ दैट 916 किलोमीटर ये कहां पर बहती है, भारत में बहती है। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में इसकी गिनती की जाती है। इसके दो रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि इसका जो ग्लेशियर है यहाँ पर, वो ग्लेशियर क्या है, वहां से इसकी रेगुलर वाटर सप्लाई होती रहती है। और दूसरा रीजन ये है कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, इस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर मानसून फंस जाता है। जब यहाँ पे मानसून फंस जाता है तो कंटिन्यूसली यहाँ बारिश होती है,
ईस्टर्न खासी हिल्स जो है वहां पर यह है आपकी कौन सी जगह है, मोशिंगराम, चेरापूंजी, जहां पर दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होने का रिकॉर्ड कायम है। और इस प्रकार से यह जो रिवर है इसमें कंटिन्यूअसली वाटर की सप्लाई होती रहती है। और जब यह असम के मैदान में बहती है, असम के मैदान में फ्लो करती है, तो यहां पर इस नदी की जो चौड़ाई है वो इस नदी की चौड़ाई हो जाती है लगभग 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर। तो 15-16 किलोमीटर चौड़ाई होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि यह नदी नहीं, यह एक समुद्र दिखाई देता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस रिवर पर एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं ब्रेडिंग ऑफ द रिवर्स। ब्रेडिंग ऑफ रिवर्स। सो ब्रेडिंग ऑफ रिवर्स क्या होता है, इसको हिंदी में कहा जाएगा कि नदियों की बुनाई। तो नदियों की बुनाई का मतलब ये हो गया कि ये जो रिवर है इसमें नदियों की बुनाई होती है और यहाँ पर बहुत सारी जो स्ट्रीम्स हैं वो स्ट्रीम्स फैल जाती हैं और सेडिमेंट्स कलेक्ट हो जाता है, अवसाद इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ब्रह्मपुत्र रिवर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, जिसे क्या कहा जाता है, माजुली द्वीप कहा जाता है। माजुली आइलैंड इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसी नदी पर स्थित है। और ये क्या है, माजुली लार्जेस्ट है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसका नाम है उमानंद द्वीप। और उमानंद द्वीप या फिर इसको क्या कहते हैं, मयूर द्वीप, पिकॉक आइलैंड, मयूर द्वीप, वो भी किस नदी पर स्थित है, वो भी आपका ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट है। तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड और दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हैं। इसके अलावा जब असम स्टेट की बात की जाती है, तो असम की स्टेट की बात की जाती है तो सबसे पहले किसका नाम आता है, ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम आता है। रीजन क्या है कि असम की जब बात होगी तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी क्या कर रही है, पूरी की पूरी इसके बीचों बीच फ्लो कर रही है। और दूसरी बात, काजीरंगा नेशनल पार्क, सो काजीरंगा नेशनल पार्क को यही रिवर ड्रेन करती है, जो कि 1 हॉर्न राइनोज, एक सींग वाले गैंडे के लिए यहां पर विश्व भर में जो स्थान प्रसिद्ध है, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है वो। और इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो आपके सामने है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कोई चीज समझ ना आई हो, सो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? सो यहां तक की बात मैं उम्मीद करूंगा, मैं आशा करूंगा कि आपको यहां पर समझ में आ गए होगी। ओके, ये पूरा मैप जो है यहां पे पूरा मैप दिख जाएगा, यहां पे आपको पूरा मैप दिखाई दे जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये था आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सो अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जो भी आपके ऑनेस्ट रिव्यूज हो वो रिव्यूज डालने हैं। और दूसरा काम क्या करना है, आपको जो भी कोई कंसेप्ट अगर पढ़ना हो आगे तो पढ़ना हो तो आपको जरूर से जरूर बताना है कि सर ये कंसेप्ट जो है ये हमें कम समझ में आया है और ये कंसेप्ट दोबारा डिस्कस कर दें, हम उस कंसेप्ट को दोबारा से डिस्कस कर देंगे। चलिए ठीक है, तो इसी नोट के साथ आज मैं रोकना चाहूंगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए और इस सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और रोजाना 1 बजे से 2 बजे तक स्टडी IQ PCS पर मेरी क्लास होती है, उस क्लास में जरूर से जरूर जुड़े। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।